नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों आप सब हमारे वीडियो के टाइटल में देख ही चुके हैं कि आज मैं आप लोगों को कौन सा जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों इस जानकारी को पाने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों आज की इस वीडियो की जानकारी हीरे मोती से भी महंगी एवं मूल्यवान है। दोस्तों हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवताओं के स्वरूप मान करके पूजा किया जाता है। और दोस्तों अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो आप स्वयं कल्पना कीजिए, शायद मानव जीवन का आज अस्तित्व भी नहीं होता। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूं कि नीम के वृक्ष सब वृक्षों का वैद्य हैं। नीम के वृक्ष सब वृक्षों का वैद्य हैं। दोस्तों ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसे नीम का वृक्ष ठीक ना कर पाए। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात दोस्तों, नवरात्रि के समय में नीम के वृक्ष पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती हैं। नीम के वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं। वीडियो के बीच में ही इसके मैं आप लोगों को 5 दुर्लभ चमत्कारिक लाभ बताऊंगा, साथ ही साथ दोस्तों इसका दिव्य प्रयोग भी सिखाऊंगा। दोस्तों वो हमारे सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा आज से नहीं बल्कि सदियों पुराने से करते आ रहे हैं। जैसे कि माता सावित्री ने बट वृक्ष की पूजा किया था और अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाए थे। माता सीता ने भी तुलसी वृक्ष की पूजा वनवास के दौरान की थी। माता सीता के भी कुटिया में तुलसी की वृक्ष थी। तो दोस्तों वृक्षों की पूजा हमारे सनातन युग से, हमारे धर्म में सनातन युग से अर्थात प्राचीन काल से ही लोग करते आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों वृक्ष हमें जो है शुद्ध फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, शीतल वायु प्रदान करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पेड़ पौधे हमें मुफ्त में न जाने कितने प्रकार के औषधि भी देते हैं। तो नवरात्रि में हर एक वृक्ष, संसार में जितने भी वृक्ष हैं हर एक वृक्ष चैतन्य होता है अर्थात जागृत होता है। तो दोस्तों नवरात्रि के इस पवित्र समय में नीम वृक्ष की पूजा आपको अवश्य करना है। इसकी पूजा करने का जो लाभ बताऊंगा दोस्तों, ये लाभ जान करके आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी बताने से पहले आप जो है नीम वृक्ष की महिमा जान लीजिए। फिर नीम वृक्ष के नीचे वास्तव में दीपक जलाने से लोगों को क्या लाभ मिलता है, ये जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। और एक खास बात दोस्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है और इस वर्ष माता रानी हाथी पर सवार होकर के आई हैं, अरुण होकर के आई हैं। तो जिस वर्ष माता रानी हाथी पर सवार होकर के आती हैं, हाथी पर आरूढ़ होकर के आती हैं, उस वर्ष लोगों के ज्यादा अध्यात्म उन्नति होते हैं। लोगों को कम ही पूजा में ज्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। लोगों की गरीबी मिटती है, लोगों के कर्ज समाप्त होते हैं। और इस वर्ष के नवरात्रि पूरे आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, हर्ष उल्लास लाएंगे। अगर आप भी माता रानी को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाजू में बने बेल का आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले इस प्रकार के हमारे नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है कि नीम वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है, नीम वृक्ष की महिमा क्या है, नवरात्रि में नीम वृक्ष की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है, और सभी लोगों को अन्य वृक्ष की पूजा करे या ना करे लेकिन नीम वृक्ष की पूजा क्यों करना चाहिए। अगर आज के वीडियो आप मिस कर देते हैं तो सारी जिंदगी पछताएंगे। छोटे से जानकारी आपके जीवन बदलेंगे और ये जानकारी आपके जीवन के हर पग में काम आएंगे। तो दोस्तों नीम वृक्ष की महिमा की गुणगान वेद शास्त्रों ने भी गाई है। जैसे कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है और वह बीमारी ठीक ना हो रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को, जो बीमार से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्ति को नीम वृक्ष के नीचे अगर बैठा दिया जाए या फिर नीम वृक्ष के नीचे चारपाई लगा करके 15 दिनों तक सुला दिया जाए, 15 दिनों तक बैठा दिया जाए तो बैठने मात्र से, सोने मात्र से दोस्तों उनके रोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आजकल के फैशन युग में लोग ऐसे जानकारी को केवल मिथ्या समझते हैं। दोस्तों 2 क्लास पढ़ लेने के बाद उन्हें आयुर्वेद और पेड़ पौधे केवल घास फूस नजर आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को और हर युवाओं को हमारे भारत भूमि की मैं जागृत कर रहा हूँ दोस्तों, लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ कि आप जो है आयुर्वेद को समझे, आयुर्वेद में प्राण छुपाएं। आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर। इसी के साथ दोस्तों पेड़ पौधे में ईश्वर की ही स्वरूप होते हैं। पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि पेड़ पौधे स्वयं भगवान की प्रथम स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहें कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं।
अब जानते हैं नीम वृक्ष की महिमा, इसके बाद जानेंगे इसके नीचे दीपक जलाने से क्या होता है। तो दोस्तों अगर नीम वृक्ष की महिमा जाने तो नीम की पत्ती 6 महीने तक खाने से, शास्त्रों में इसके बारे में लिखे हैं कि नीम की पत्ती 6 महीने तक खाने से, सर्प काटने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। उल्टे दोस्तों अगर जो व्यक्ति 6 महीने तक नीम के पत्ते खा लें और अगर उसे काटे तो सर्प की मृत्यु हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि नीम वृक्ष मानव जीवन के लिए कितना गुणकारी है, कितना लाभकारी है। और भी इसके फायदे सुने दोस्तों। प्राचीन काल के मनुष्य आज के मनुष्य से बहुत ज्यादा चतुर एवं बुद्धिमान थे। दोस्तों उन्हें पता था जब भी कोई बीमारी आती है या फिर महामारी आती है तो ये बीमारी नीम वृक्ष के आसपास नहीं भटकती, नीम वृक्ष के आसपास नहीं आती। इसलिए लोग अपने घर के द्वार पे या फिर अपने घर के आसपास नीम वृक्ष के पौधा अवश्य लगाता था। दोस्तों इससे उन्हें नीम से शीतल हवा अर्थात नीम से शीतल वायु और रोगों से बचने का तरीका भी मिल गया। दोस्तों नीम के पत्ते से निकलने वाली जो शीतल वायु होती है व्यक्ति के अंदर में छुपे सभी प्रकार के रोगों को, बिल्कुल ही नस नाड़ी में छुपे सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करते हैं। इसलिए दोस्तों नीम वृक्ष की महिमा को हमें हमारे भारत के सभी युवाओं को जरूर समझना चाहिए। दोस्तों नीम वृक्ष को सभी वृक्षों का वैद्य कहते हैं, इसलिए कोई ऐसा बीमारी नहीं जो नीम वृक्ष के समीप आ जाए। तो दोस्तों नीम वृक्ष सभी वृक्षों का वैद्य है और सभी प्रकार की बीमारी को ठीक करने में समर्थवान होते हैं। दोस्तों कहते हैं ना, तन सुख से कोई बड़ा सुख नहीं। अगर दोस्तों आपके शरीर रोग में ग्रसित हैं, आप कितने भी धनवान व्यक्ति हो और आपको शुगर की बीमारी है, आपके सामने में थाल के थाल अगर आपको रसगुल्ले आपके सामने में रख दें तो दोस्तों वह रसगुल्ले आपके लिए विष समान है। इसलिए दोस्तों तन सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। दोस्तों नीम वृक्ष पर माता दुर्गा, माता शीतला, माता आदि शक्ति एवं माता के समस्त बहनें वास करती हैं। इस संसार में, इस चराचर में जितने भी देवी शक्ति हैं ये नीम वृक्ष पर वास करती हैं। तो आज भी आपने देखा होगा किसी के शरीर पे छोटी माता आती है। वीडियो को ध्यान से सुने या आधे अधूरे वीडियो को छोड़ करके मत जाना। ये जानकारी आपके जीवन में बहुत काम आएंगे और इसके भी मैं चमत्कार बता रहा हूं दोस्तों। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से क्या लाभ मिलते हैं, ये जानकारी आपके जीवन को बदलेंगे। तो आज भी किसी के शरीर पे छोटी माता आती, बड़ी माता आती हैं तो नीम के पत्ते पीस करके लगाए जाते हैं। दोस्तों नीम की जो टहनी होती है इसे पानी में डुबा करके, जो पत्ते वाले टहनी से पानी में डुबा करके या फिर भिगा करके इसके छींटे मारा जाता है। तो जो छोटी माता आती हैं, बड़ी माता आती हैं, शरीर में बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। दोस्तों नीम कोई साधारण वृक्ष नहीं। दोस्तों अगर मैं इसके चमत्कार बताना शुरू करूं तो वीडियो कई दिनों में समाप्त नहीं हो पाएगा और आप लोग बोर भी हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं जो इसके लाभ को अर्थात इसके जो चमत्कारिक लाभ है इसे यहीं पे समाप्त करता हूं। अब हम मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि नीम वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से क्या लाभ मिलते हैं। नीम वृक्ष के नीचे कौन सा दीपक जलाएं, क्या तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। एक और बात दोस्तों, जब आप कहीं से निकल रहे हो और रास्ते में आपको नीम वृक्ष दिख जाए तो अवश्य उस नीम वृक्ष को प्रणाम कर लेना, क्योंकि नीम वृक्ष पर जितने भी संसार की देवी शक्ति हैं ये सब वास करते हैं। माता नव दुर्गा वास करते हैं। अगर नव दुर्गा की दृष्टि अगर एक बार नीम वृक्ष को आप प्रणाम करते हैं आपके ऊपर पड़ जाए तो दोस्तों आपके जीवन सार्थक हो जाएंगे। आपके जीवन में बिल्कुल ही दोस्तों परिवर्तन आएंगे, आपके सारे दुख तकलीफ समाप्त हो जाएंगे, फिर आप कोई साधारण मानव नहीं रहेंगे। छोटे छोटे उपाय व्यक्ति को गुणकारी बनाता है, व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करता है। कभी भी किसी जानकारी को नजरअंदाज न किया करें। तो जानते हैं नवरात्रि में नीम वृक्ष के नीचे किस तेल का दीपक जलाएं, नवरात्रि में नीम वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से क्या लाभ होता है। तो दोस्तों नीम वृक्ष पर समस्त देवी का वास होता है, इसलिए देवी माँ को घी का दीपक बहुत प्रिय है। इसलिए नीम वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने का ज्यादा लाभ होता है। अब इस वीडियो में जान लेते हैं कि वास्तव में हमें नवरात्रि के समय में घी का दीपक क्यों जलाना चाहिए और अगर हम नीम वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो हमें इससे क्या लाभ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों बिना लाभ के कोई व्यक्ति उपाय नहीं करते, क्योंकि संपूर्ण संसार स्वार्थ में भरे हुए हैं। आप स्वार्थ हित के लिए चाहे माता रानी की भक्ति प्राप्त करने के लिए नीम वृक्ष के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाइएगा, आपको खूब लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों नीम वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से
700 प्रकार के देवी कहे गए हैं। संसार में माता रानी से लेकर के उनके जो सखी हैं, इस सबको अगर आप ले लेते हैं तो 700 प्रकार के देवी कहे गए हैं। सिद्ध कुंजिका इस स्तोत्र में भी इसके वर्णन है। और माता रानी की जो तांत्रिक किताब है, एक तंत्र संहिता, उसमें भी इसके बारे में वर्णन है। तो नीम वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से 700 प्रकार की देवी माता, जो देवी शक्ति संसार में नवरात्रि के समय में आप जलाते हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रि के बाद आप जो भी उनसे वरदान मांगते हैं घी का दीपक जला करके, वह वरदान माता रानी अवश्य देती हैं। 700 प्रकार की देवी 700 प्रकार के आपको कला प्रदान करती हैं, बुद्धि प्रदान करती हैं। आप एक दिन नीम वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला करके देखें, इसके चमत्कार खुद आपके जीवन में देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों कोई साधारण नहीं, नीम वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं ना, तो आपको एक सुकून सा मिलना शुरू हो जाते हैं, अंदर से एक प्रकार की शांति मिलना शुरू होते हैं। दूसरा लाभ जाने, नीम के नीचे घी का दीपक जलाने से घर में आए हुए कुलक्ष्मी, कलंक और कलह को माँ भगवती मार करके भगवाती हैं। दोस्तों नवरात्रि के समय घी का दीपक आप जो है नीम वृक्ष के नीचे में जलाते हैं तो माँ भगवती आपके घर में कुलक्ष्मी है, कलंक है, कला है, उसे भगाने का काम करती हैं। तीसरा फायदा सुनिए, नीम वृक्ष के नीचे, नवरात्रि में नीम वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से दीर्घायु एवं आरोग्य की प्राप्ति होता है। क्योंकि दोस्तों नीम वृक्ष के नीचे में रहने से व्यक्ति की स्वतः ही उम्र बढ़ते हैं। तो नीम वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो रहने वाले 700 देवी शक्तियां आपको दीर्घायु प्रदान करती हैं, आरोग्य प्रदान करती हैं। और फिर कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। आप चाहते हैं कि आपको आजीवन कोई रोग ना हो तो नीम वृक्ष के नीचे नवरात्रि के इस पावन पर्व पर घी का दीपक अवश्य जलाना। क्योंकि दोस्तों अगर आप रोगी व्यक्ति हैं और आपके सामने में कितना भी ज्यादा 56 भोग लगा दे तो केवल आपके लिए वह विष तुल्य होते हैं। इसलिए दोस्तों आप जो है हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, आरोग्य रहना चाहते हैं, दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं तो नीम के नीचे नवरात्रि की इस पावन पर्व पे घी का दीपक अवश्य जलाइए। अब जानते हैं चौथा लाभ। तो नवरात्रि में रोगी व्यक्ति के हाथ से, नवरात्रि में रोगी व्यक्ति के हाथ से घी का दीपक छुआ करके अगर नीम के नीचे जलाया जाए तो रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाते हैं। उनके रोग कुछ दिनों के भीतर में ठीक अवश्य होंगे। बस संकल्प लेकर के जलाइए। दोस्तों पांचवा लाभ जानिए, नवरात्रि में नीम के नीचे दीपक जलाते हैं तो समझ जाना आजीवन आप जो है संकट और व्याधाओं से बचे रहेंगे। संकट और व्याधाओं से बचे रहेंगे, कोई रोग और शोक आपको छू नहीं पाएगा। इसके एक और लाभ जानिए फिर वीडियो समाप्त करूंगा। तो नवरात्रि में नीम के नीचे दीपक जलाने से गरीबी भी मिटती है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होता एवं स्वप्न में आपको माता रानी के दर्शन भी होंगे। दोस्तों जो व्यक्ति नीम वृक्ष की सेवा करते हैं, नीम वृक्ष की देखरेख करते हैं, नीम वृक्ष को देवी मान करके पूजा करते हैं, दोस्तों ऐसे व्यक्ति को माता रानी की दर्शन भी होते हैं। क्योंकि आपको माता नव दुर्गा की दर्शन हो या ना हो, क्योंकि इसमें 700 प्रकार के देवी बसते हैं, इसलिए दोस्तों कोई ना कोई देवी आपको स्वप्न में अवश्य अपना होने का एहसास कराती है और नीम वृक्ष की सेवा करने का आपको आदेश भी देती हैं। तो इससे माता रानी की दर्शन भी होती है। तो नवरात्रि का इस पावन पर्व, नवरात्रि की इस पवित्र समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए और नीम वृक्ष के नीचे में घी का दीपक अवश्य जलाइए। दोस्तों आज मुझे बहुत ही कम समय मिले इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, अन्यथा दोस्तों इसके बारे में और भी जानकारी विस्तार से बताता। तो ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। दोस्तों आप जो अभी वीडियो को शेयर करेंगे, किसी को लाभ मिलेंगे तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगा। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरे के हित के समान कोई बड़ा धर्म नहीं। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। माता रानी आपके मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।